सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस देखने वाले हैं जिससे हम बहुत सारी आइसक्रीम बनाने वाले हैं। जो प्रोफेशनल आइसक्रीम बेस होता है वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हमें मेजरिंग कप्स लगने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी आइसक्रीम का जो बेस है वो परफेक्ट बने। तो यहाँ पर मैंने 250 ml का कप लिया है। ये है 1 कप। मार्केट में 200 ml का कप भी मिलता है पर हमें 250 ml का कप चाहिए। ये आधा कप। ये है 1/3 कप। इसके ऊपर ml में भी लिखा है। ये है हमारा 1/4 कप। और ये हमारा लास्ट का है वो है 1 टेबल स्पून। तो यार ये सारे हमें मेजरिंग कप्स लगने वाले हैं। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिले तो प्लास्टिक के 60 से 70 रुपये या फिर 100 रुपीज़ तक मिल जाएंगे। ये है हमारे स्पून्स का सेट है। टेबल स्पून, टी स्पून, आधा टीस्पून और 1/4 टीस्पून। ये भी हमें रेसिपी के अंदर लगने वाला है तो ये ज़रूरी है। इससे हमारा जो प्रोफेशनल आइसक्रीम का बेस है वो परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक का पैन लिया है ताकि नीचे चिपके ना। और 1 कप इसमें हमें फुल फैट दूध लेना है। भैंस का ही दूध लेना है। गाय का दूध बहुत पतला होता है, उससे हमारे आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल जमा होते हैं। इसलिए फुल फैट और भैंस का ही दूध लेना है ताकि हमारी आइसक्रीम वो परफेक्ट बने। ये उबला हुआ दूध नहीं है, मार्केट से लाया हुआ ताज़ा दूध है, बिना उबला हुआ। इसी के अंदर 1/4 कप हमें मिल्क पाउडर डालनी है। आधा टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लावर डालना है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं पर अच्छी क्वालिटी की ही लेनी है। इसको अब हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ है वो फूट जाए। अगर हमने डायरेक्टली गैस पर रखा तो वो गुठलियाँ वैसी ही पक जाती है। इसीलिए हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ही हमें इसको गैस पर चढ़ाना है। ये इसकी सारी गुठली अच्छे से फूट जाने के बाद इसी के अंदर हमें 1/4 कप शक्कर डालनी है। पीसी हुई शक्कर नहीं है, डायरेक्टली डाली हुई है। तो इसको भी हमें मिक्स करना है। इसके बाद हमें इसको गैस पर चढ़ाना है। गैस की फ्लेम आप स्टार्टिंग में हाई कर सकते हैं पर हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। दूध अच्छे से गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम हमें कम करनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से पकाना है। अगर हमने हाई फ्लेम पर इसको पकाया तो ये नीचे चिपक सकता है। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये नीचे चिपकने के। इसीलिए यहाँ पर हमने नॉन स्टिक का पैन यूज़ किया है। आपको पॉसिबल हो तो नॉन स्टिक का पैन ही यूज़ करें। अगर नहीं है तो कंटिन्यूसली हिलाते रहना है या फिर लो फ्लेम पर ही इसको हमें पकाना है। दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अच्छे से गाढ़ा होने के बाद भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। नहीं तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं उसको थोड़ा सा पाउडर पाउडर जैसा टेस्ट आता है, इसलिए अच्छे से पकाना है। ये दूध हमारा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसके अंदर हमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डालना है। कंडेंस्ड मिल्क आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अमूल का यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। दूध ये पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही मिक्स किया है। इसको एक बार हमें छन्नी से छानना है ताकि कोई गुठलियाँ इसमें ना रहे और हमारा जो गाढ़ा वाला दूध है एकदम स्मूथ क्रीमी बन जाए। इसीलिए हमें इसको एक बार छानना है। तो हमारा क्रीमी और स्मूथ दूध हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको अब हमें साइड में रखना है। यहाँ पर मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है जो केक बनाने में हम यूज़ करते हैं। ये वही है, इसको हमें लेना है। जब हमें ये यूज़ करनी है तो इसको हमें फ्रीज़र से निकाल कर फ्रीज़ में रखनी है ताकि ये ठंडी भी रहे और पतली रहे। इसको नॉर्मली फ्रीज़र में स्टोर करते हैं। जब भी आप मार्केट से लाएंगे तो इसको फ्रीज़र में रखना है और जब आपको यूज़ करना हो तब फ्रीज़र से निकाल के फ्रीज़ में जहाँ पर हम सब्ज़ी रखते हैं वहाँ पर हमें इसको रखना है। और स्टोर हमें इसको जहाँ पर बर्फ़ बनती है वहाँ पर स्टोर करना है। तो ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। यहाँ जहाँ पर आपको केक का सामान मिलता है आजकल हर जगह पर ये क्रीम मिल जाती है। वहाँ से आप किसी भी ब्रांड की ये क्रीम ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड की
ये व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए। पतली है पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रीज़ में रखी थी, इसलिए ठंडी है। तो 1 कप हमें ये व्हिपिंग क्रीम लेनी है, पूरी लेनी है। तो मैं 1 कप से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक बीटर लिया है। बीटर से बहुत जल्दी ये बीट हो जाता है। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप विस्कर ले सकते हैं, पर इससे बहुत टाइम लगता है। ये अच्छा है अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है तो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस तरह से हमें इसको फेंटना है, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है। इसके पिक्स है वो नीचे झुके हुए हैं, इतना ही फेंटना है। इससे ज़्यादा आप फेंटेंगे तो हमारी क्रीम है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए कम ही इसको फेंटना है। बाद में इसके अंदर हमने जो गाढ़ा दूध बनाया था वो डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। गाढ़ा दूध और हमारी जो क्रीम है इसको एक बार बीट करना है ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, 1 मिनट के लिए बीट करना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो ये हमारा 1 लीटर का वनीला बेस बनकर रेडी हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल बेस है हमारे ये आइसक्रीम का। ये बेस हमें फ्रीज़र में या फिर फ्रीज में स्टोर कर नहीं रखना है। जो भी हमें फ्लेवर्स बनाने हैं तुरंत बनाने हैं और बाद में इसको फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखना है। अगर आप ये बेस फ्रीज में स्टोर करेंगे और उसके बाद फ्लेवर्स ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा बढ़िया नहीं सेट होगा, इसलिए तुरंत हमें इसमें फ्लेवर्स ऐड करने हैं। अब हम इसमें फ्लेवर्स कैसे ऐड करेंगे वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फ्लेवर है हमारा बटर स्कॉच। तो मैंने ये पूरी सीरीज़ बनाई है, तो आप पूरी सीरीज़ देखिए। ये पार्ट 1 है। बहुत आगे भी मैंने बहुत सारे बेस भी बनाए हैं, तो ये सीरीज़ आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर बेस लिया है, जो हमने 1 लीटर वनीला बेस बनाया था, और उसी के साथ यहाँ पर बटर स्कॉच के नगेट्स लिए हैं। उसको हमें बारीक क्रश करना है। आप मिक्सी में थोड़ा सा डाल कर ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बारीक इसकी पाउडर नहीं बनानी है। ये नगेट्स है वो थोड़े से मोटे मोटे हैं, तो हमें थोड़ा सा बारीक इसको कूटना है। कुछ थोड़े से बड़े वाले चंक्स रखने हैं, कुछ बारीक करना है। ये जो कूटा हुआ है इसको अब हमें इस बेस में डालना है। इसकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप 1 से 2 टेबलस्पून, आपको कितना पसंद है, आपको कितनी क्वांटिटी में ये फ्लेवर बनाने हैं उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमें बटर स्कॉच इसेंस डालना है और थोड़ा सा येलो फूड कलर डालना है। इसको अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चम्मच से कर सकते हैं या फिर एक बार बीटर से मिक्स कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, एयर टाइट कंटेनर ही लेना है। इसके अंदर हमें ये बेस डालना है। ऊपर से हमें बटर स्कॉच के नगेट्स डालने हैं और इसका ढक्कन लगाकर हमें 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में, जहाँ पर बर्फ़ बनती है वहाँ पर सेट करने के लिए रखना है। उसके बाद जो फ्लेवर है वो है हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, बहुत बढ़िया लगता है, बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। तो बहुत ही क्रीमी बनता है। उसके लिए यहाँ पर हमने जो वनीला बेस बनाया था वो आधा लीटर का, मतलब जो क्वांटिटी मैंने दी थी उसकी हाफ़ क्वांटिटी यहाँ पर मैंने ली है। इसके अंदर हमें 1 से 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश डालना है। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आप सिर्फ जो इसेंस आता है, इसेंस और फूड कलर से भी बना सकते हैं, पर जब हम इसके अंदर क्रश डालते हैं उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। मैंने थोड़ा सा इसका बेस है एक कटोरी में निकाला है। दोनों के अंदर हमें फूड कलर यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने जो जेल कलर्स होते हैं वो लिए हैं। उसका 1 ड्रॉप ही काफ़ी होता है। अगर आपके पास लिक्विड कलर हो तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। अगर आपको कलर ना डालना हो तो आप घर के लिए बना रहे हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा डार्क शेड बनाया है और एक थोड़ा सा लाइट है। तो हमारी जो आइसक्रीम है उसको शेडिंग बहुत बढ़िया लगते हैं अब जब हम स्कूप करते हैं, इसीलिए इस तरह से मैंने बनाया है।
तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रश भी डाला है दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। इसका भी ढक्कन लगाकर हमें सेट करने के लिए रखना है। इसके बाद हमने बनाई है पाइनएप्पल आइसक्रीम, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बनाने में बहुत आसान है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी स्मूथ लग रहा है, और मार्केट से भी बढ़िया आइसक्रीम ये बनकर रेडी हो जाती है। एकदम स्मूथ क्रीमी, खाने में भी बढ़िया लगती है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर आधा लीटर वनीला बेस लिया है। इसके अंदर हमें 1 से 2 टेबलस्पून जो पाइनएप्पल क्रश है वो डालना है, और थोड़ा सा येलो फूड कलर और पाइनएप्पल एसेंस डालना है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमने जो क्वांटिटी ली है बेस की, उस हिसाब से हमें इसके अंदर कलर और एसेंस डालना है। मैं यहाँ पर बहुत सारे आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेस की क्वांटिटी है वो आधे लीटर से भी कम ले रही हूँ। तो आप उस हिसाब से टेस्ट कर कर क्रश और एसेंस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हमें डिब्बे में भरना है और फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखना है। इसके बाद का फ्लेवर है हमारा फ्रूट ओवरलोड। कितनी बढ़िया लग रही है, इसके अंदर हमने अच्छे से शेडिंग की है, तो हमारी आइसक्रीम का लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर हमने वनीला बेस लिया है। इसके अंदर हमें काजू और बादाम चॉप कर कर डालना है। अगर आपको और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी हमने टूटी फ्रूटी डाली है, और इसके अंदर हमें पाइनएप्पल एसेंस डालना है। अगर आपको इसके अंदर डालना हो तो जो जेली के चॉकलेट्स आते हैं फलेरो, तो वो भी आप चॉप कर कर डाल सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमें एक कटोरी में थोड़ा सा बेस लेना है, और इसके अंदर हमें ग्रीन कलर डालना है। ग्रीन कलर की जगह आपको अगर दूसरा कोई कलर डालना है, शेडिंग देनी है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो कंटेनर में हमें सबसे पहले जो वाइट बेस है वो डालना है। इसके ऊपर हमें कलर की आइसक्रीम डालनी है। उसके ऊपर फिर से हमें वाइट बेस डालना है, और ऊपर से फिर से हमें ग्रीन कलर का बेस डालना है। इस तरह से हमें आइसक्रीम को शेडिंग देनी है। दिखने में आइसक्रीम हमारी बहुत बढ़िया लगती है। खाने में टेस्ट तो अलग नहीं होता कलर डालने से, पर दिखने में बहुत बढ़िया लगती है। इसको भी पैक कर कर हमें सेट करने के लिए रखनी है। अब हमारा अगला फ्लेवर है गोल्डन क्रंच। हम लोग हमेशा से वही सेम फ्लेवर खाते हैं। एक बार आप ये वाला फ्लेवर ट्राई करिए, बहुत बढ़िया लगता है। सेम तरीके से यहाँ पर मैंने वनीला बेस लिया है। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले वनीला बेस की आइसक्रीम ही देखेंगे। उसके बाद की जो वीडियोस है उसमें हम बाकी के बेस देखेंगे। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने जो बटर स्कॉच नगेट्स है उसको बारीक कूटा है वो डाला है, और उसी के साथ 1 टीस्पून हमें मावा एसेंस डालना है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर रंग वगैरह हम नहीं डालेंगे, प्लेन रखेंगे। तो इसको हमें कंटेनर में डालना है, और ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखना है। यहाँ पर हमारे कुछ आइसक्रीम्स है वो रेडी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो जब भी आप आइसक्रीम कंटेनर है उसका ढक्कन खोले तो वो साइड में रखना है। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारा बर्फ़ जमा हुआ है, वो बर्फ़ मेल्ट होकर हमारी आइसक्रीम में गिर सकता है, और हमारे आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स जमा हो सकते हैं। इसीलिए हमें वो ढक्कन है वो साइड में रखना है। और जब भी हम आइसक्रीम स्कूप करें और फिर से हमें फ्रीज़ में रखनी है, तो उससे पहले हमें वो ढक्कन है वो अच्छे से पोंछना है। उसके बाद हमें कंटेनर को लगाकर फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखनी है, नहीं तो हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल जमा हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारी प्रोफेशनल आइसक्रीम का पार्ट 1 है। आगे भी आप सीरीज़ फॉलो करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।